आज जब हम भक्तमाल पढ़ रहे थे, तो एक चरित्र बड़ा प्यारा आया। भक्तमाल में एक प्रसंग है विप्र हरिपाल जी का। हरिपाल नाम के एक विप्र हुए, बड़े सरल, बड़े भजनानंदी, रोज कीर्तन करते थे। कुछ दिन बाद इनको खबर लगी कि गांव के बगल में एक सुंदर कन्या है, उसका प्रण है कि अगर कोई नित्य 11 साधुओं को भंडारा करवाए, ऐसा वर हमें अगर साधु से भी मिले तो हम उसी वर के साथ विवाह करेंगे। तो हरिपाल जी बड़े प्रसन्न भये। इन्होंने सोचा अगर ऐसी कन्या से विवाह करेंगे तो साधु सेवा हो जाएगी। आहा, तो विप्र हरिपाल जी ने बिना विचार किए उस कन्या के साथ विवाह कर लिया। विवाह होकर के वो कन्या आई। अब तो नित्य भंडारा होने लगा 11 साधुओं का। तो पहले 2-4 महीना तो निमंत्रण देने जाना पड़ा, पर जब साधुओं को पता लगा कि साधु से भी इस गांव में पूज्य श्री विप्र हरिपाल जी रहते हैं, तो साधु स्वयं रोज आने लगे। आहा, अच्छा, साधु पहले तो 11 ही आते थे, धीरे धीरे संख्या बढ़ गई। 11 से 20 हो गए, 20 से 50 हो गए, फिर पूरी जमात की जमात आने लगी। साधु तो साधु हैं। अच्छा, पंडित जी कुछ काम धाम तो करते नहीं थे, बिल्कुल सत्य घटना बता रहे, ध्यान से सुनना, कलयुग की बात है, देखना कैसे प्रभु कृपा करते हैं। तो रोज साधुओं की संख्या बढ़ने लगी, तो पंडित जी रोज भंडारा करवाने लगे। अब काम धाम तो कुछ करते नहीं थे, तो जितनी संपत्ति थी पिताजी की सब लुटा दी, सब खबा दी। भैया कुछ दिनों बाद संपत्ति संपूर्ण रूप से खत्म हो गई, संतों में लग गई। तो पंडितानी ने कहा एक काम करो, अब भंडारे की व्यवस्था नहीं है, कहीं से उधार ले आओ। तो बड़े आदमी के लड़का, अमीर के लड़का, तो सेठ साहूकार उनको उधार देने लगे। पर उधारी भी कब तक दें, अब ये वापसी ना करें तो सब में हल्ला हो गया कि ये ले लेते हैं, देते नहीं हैं, ऊपर से इनसे कोई मांगने जाए, ए पंडित जी आप भंडारे के लिए सामान ले गए थे, पैसा दो। बोले आ जाएंगे तो दे देंगे, वरना तुम्हारा भंडारे में लग गया। तो सेठ साहूकार कहे महाराज भंडारा ही करवाना होता तो तुम्हारे हाथों से क्या करवाना, हम खुद ही ना कर लेते। अब तो हल्ला हो गया कि इनको उधार देना भी बेकार है। आहा, बहुत दिन बाद जब उधार मिलना बंद हो गए, तो पत्नी ने कहा महाराज फिर राशन खत्म हो गया। तो पंडित जी बोले उपाय क्या है? तो पत्नी ने अपने गहने दे दिए। सब गहनों को पंडित जी ने बेचा। 40-50 दिन का राशन फिर आ गया और फिर भंडारा चला। लेकिन 40-50 दिन बाद जब फिर भंडारा खत्म हो गया, अब पंडितानी बोली महाराज अब तो कुछ बचा भी नहीं है, अब कैसे भंडारा होगा? तो आंखों में आंसू आ गए। विप्र हरिपाल जी बोले देवी हमारा प्रण था नित्य साधुओं की सेवा करनी, पर लगता है हमारा प्रण टूट जाएगा और तुम्हारा भी प्रण टूट जाएगा। पर एक उपाय है, ध्यान से सुनना। बोले क्या? बोले जो नास्तिक हैं, जो धार्मिक नहीं हैं, हम उनके घर चोरी करने जा रहे हैं। और चोरी में पैसा वैसा नहीं चुराएंगे ना, सामान चुराएंगे ताकि उनके धन की शुद्धि हो जाए और अपना भंडारा चलता रहे। तो भैया विप्र हरिपाल जी चोरी करने लगे। चोरी कर करके राशन लाते और संतों का भंडारा करवाते। अच्छा, अब चोरी भी कब तक करेंगे? जो नास्तिक थे वो सावधान हो गए। एक दिन एक सेठ जी के घर पर रात्रि में चोरी के हिसाब से गए, तो रात को उस सेठ की बेटी जाग गई। जाग करके बोली पिताजी पिताजी बगल के कमरे में कोई आवाज आ रही है। तो पिताजी ने दबकार करके
चुप करा करके लिटा दिया। अरे बेटी शांत होके चुप हो जा, तुझे पता नहीं अपने घर पर परम वैष्णव विप्र हरपाल जी आए हुए हैं। बेटी उन्हें ले जाने दो, पता है तुम्हें वो चोरी में संपत्ति नहीं ले जाते, राशन ही तो ले जाते हैं, आटा दाल चावल और सब्जी की व्यवस्था ले जाते हैं। कम से कम इसी बहाने से ही अपनी धन की शुद्धि तो हो जाएगी। जब विप्र हरपाल जी के कानों में ये बातें गई तो उन्हें लगा अरे ये तो परम वैष्णव है, इसका धन नहीं चुराना चाहिए। सो उसी रात में सामान छोड़ के आ गए, एक दाना नहीं लिया, सब छोड़ दिया, अपना पटका तक वहां पर छोड़ दिया। रात को वापस आए, पत्नी ने कहा क्या बात है महाराज, आज कुछ व्यवस्था बनी? विप्र हरपाल जी बोले आज नहीं बनी, अब तो सुबह देखी जाएगी। इतने में सो गए। ब्रह्म मुहूर्त काल में जैसे ही नींद खुली तो पत्नी बोली महाराज आज बड़े आश्चर्य की घटना घटी। पंडितानी बोली क्या बात, क्या देखा? महाराज आज हमने स्वप्न में देखा 300-400 महात्माओं की टोली अपने घर पे आ रही। पंडित जी बोले फिर तो और बड़ी आफत, यहां तो एक दाना नहीं है, 300-400 आ रहे, फिर तो हो गया कल्याण। सुबह में सच में महात्मा आ गए, भंडारे की कोई व्यवस्था नहीं थी, आंखों से आंसू आ गए पंडित जी के। सोचा क्या किया जाए, अब दिन में चोरी तो हो नहीं सकती, तो पत्नी से कहा जो घर पर हो तुम जब तक इनको जल पिलाओ कीर्तन कराओ तब तक हम डकैती करने जा रहे, गांव के बाहर खड़े होंगे, रास्ते में जंगल के रास्ते से जो निकलेगा उसको लूट करके हम लाएंगे और जो भी मिलेगा उससे साधुओं का भंडारा करवाया जाएगा। पर देवी तुम संतों को भूखा मत जाने देना, खूब कीर्तन करवाओ। बिचारी पंडितानी कीर्तन में संतों को रमाई रही। अब विप्र हरिपाल जी आ गए रास्ते में। आहा, जैसे ही रास्ते में आए भगवान ने सोचा हमारे भक्त का नियम ना टूट जावे, इसलिए मेरे पागलो ठाकुर जी स्वयं सेठ बन गए।